नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। मैं बायो अमन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बायो अमन पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी, सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन हम लोग पढ़ ही रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइटोटिक डिवीजन पढ़ा था, ठीक है। सूत्री विभाजन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने वहां पे देखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हमने देखा प्रोफेज में क्या हो रहा था, मेटाफेज में क्या हो रहा था। मेटाफेज में क्या हो रहा था, क्रोमेटिड्स लाइन से लग रहे थे, ठीक है, एक मेटाफेजिक प्लेट बना रहे थे, फिर स्पिंडल फाइबर से वो कनेक्टेड थे, ठीक है। फिर आया एनाफेज, फिर आया टीलोफेज। तो वहां पे एक पॉइंट मैं आपको भूल गया था और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। नीट से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस माइटोटिक पॉइजन के बारे में पूछा जाता है, इसका काम पूछा जाता है कि ये जो कोल्चिसिन होता है ये करता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ये अभी जो पॉइंट है ये है माइटोटिक पॉइजन, ठीक है। माइटोटिक पॉइजन क्या होता है, जो पॉइजन मतलब होता है विष, ठीक है। क्या होता है, विष। सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, उसमें किसी ने विष डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सेल विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन सही तरीके से नहीं हो पाया। तो इसमें क्या होता है, एक एल्कलाइड होता है जिसको बोलते हैं कोल्चिसीन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल्चिसीन, ठीक है। कोल्चिसीन नामक एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है, ये एक एल्कलाइड होता है, ठीक है। एल्कोलॉइड का यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज करते हैं ड्रग्स बनाने में, ठीक है। जैसे एनाबीना हो गया, सॉरी एनाबीना नहीं, बेलोडोना हो गया, मैरिजुआना वगैरह, है ना, बेलोडोना हो गया आपका, ये सभी ड्रग्स में इसका यूज करते हैं। जैसे, है ना, जैसे कोल्चिसीन हो गया। तो कोल्चिसीन एक प्रकार का एल्कलॉइड होता है जो सेल डिवीजन में माइटोटिक पॉइजन का कार्य करता है। ये कोल्चिसीन को लिया कहाँ से जाता है, इसको पाया कहाँ से जाता है, इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो कोल्चिसीन को एक पौधे से प्राप्त करते हैं जिसका नाम है कोल्चिनम। क्या नाम है, कोल्चिनम आटोमनेल, ठीक है। क्या नाम है, कोल्चिनम आटोनमेल, ठीक है, आटोमनेल, सॉरी, कोल्चिनम आटोमनेल से ये लिया जाता है, क्या, कोल्चिसीन। अब ये करता क्या है, इसका बेसिक काम क्या होता है। तो देखिए, कोल्चिसीन का बेसिक काम ये होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में आपको पता है ना, स्पिंडल तर्कु बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा है किस फेज में, तो वो बनते हैं मेटाफेज में, ठीक है, ठीक है। वो किससे जुड़ जाते हैं, इसमें जब मेटाफेजिक प्लेट आ जाती है, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट में क्या होता है, ये हमने देखा है कल, ये यहाँ पे आपके तारक काय हो गए, ये यहाँ पे गुणसूत्र व्यवस्थित हो गए, ये देखिए। अब यहां पर ये क्या बना, ये बना स्पिंडल फाइबर। क्या बना, ये बना आपका स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये। लेकिन ये पॉइजन विष करता क्या है, तो ये जो कोल्चिसीन होता है ये करता है कि स्पिंडल फाइबर को बनने से रोक देता है। क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को बनने से ये रोक देता है। अब जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो फिर जो है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो अब ये जुड़ेगा नहीं। अब जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर ही खींच लेता है, आधे क्रोमोसोम ऊपर वाले उधर चले जाते हैं, नीचे वाले इधर आ जाते हैं। जब स्पिंडल फाइबर नहीं है तो क्रोमोसोम में खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे माइटोटिक स्पिंडल हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं हो पाते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्या होता है, उसी कोशिका के अंदर, ठीक है, जो क्रोमोसोम की मात्रा दोगुनी हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसी को बोलते हैं, जो यही काम करता है, क्या,
जो है कोल्चिसीन। तो ये जो है स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देता, जिसके कारण से गुणसूत्र कोशिका विभाजन तो हो जाता है लेकिन गुणसूत्र कोशिका में जो है पूरे का पूरे रह जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं बहुगुणित कोशिका। क्या बोलते हैं? बहुगुणित कोशिका। और ऐसी कोशिकाएं कैसी होती हैं? ऐसी कोशिकाएं हमेशा द्विगुणित होती हैं। ठीक है, क्या होती है? द्विगुणित। ठीक है, चलिए ये थे वो जो है कोल्चिसीन के बारे में। ये माइटोटिक पॉइजन का काम करता है। किस पौधे से लिया जाता है? कोल्चिसीन ऑटोमनेल से। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे लगा इसको बना देते हैं। ये क्या करता है? ये जो है रोक देता है किसको? स्पिंडल फाइबर को बनने से। ठीक है, जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो फिर काम होगा नहीं आगे। आज का टॉपिक है हमारा मियोसिस और जो है मियोटिक डिवीजन। एनसीईआरटी का अगला जो है पॉइंट है एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी। जो अगला पॉइंट है क्या है कि मियोसिस एवं मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो रिडक्शन डिवीजन। देखो, इस डिवीजन को आपको अच्छे तरीके से इसका नाम पहले याद कर लेना है। मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। अब इसके नाम में ही है अर्धसूत्री। क्या है? तो इसके नाम में ही है अर्धसूत्री, यानी कि गुणसूत्र इसमें क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। ये है आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, आप खोल लीजिए पेज नंबर 167। ठीक है, 167 पेज नंबर खोल लीजिए। अब आप एक एक चीजों को देखते हुए चलिए। ठीक है, तो मैं इंक डाल लेता हूं, इसमें अभी इंक है। अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ने से पहले हम दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक है हैप्लॉइड, एक है डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं अगुणित और डिप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। ठीक है, तो आखिरकार ये क्या है हैप्लॉइड? हैप्लॉइड जो होता है वो ये हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, गुणसूत्रों की आधी संख्या को ही बोलते हैं हैप्लॉइड। और कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, यानी कि जो है द्विगुणित। इंक डाल लूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से मेरी पढ़ाई ज्यादा हो जाती है। बताइए, ज्यादा हो जाती है कि डिस्टर्ब हो जाती है? भाई सच सच बताना, बताओ। आपकी कसम है, सच सच बताना। आपकी मतलब जिसके आ जाने से, सच सच बताओ, उसके आ जाने से पढ़ाई जो है बहुत अच्छी हो जाती है कि डिस्टर्ब हो जाती है? अरे यहाँ तो वो तुम्हारे सामने नहीं है, यहाँ तो कुछ भी बोल सकते हो, सच सच जो तुम्हारे मन में आ रहा हो। हाँ देखो, चलो अब बिल्कुल टॉपिक पे आ जाओ। हैप्लॉइड क्या होता है? जैसे हम देखें, ये है ह्यूमन, है ना, ये है अपना भाई। ठीक है,
इसका नाम है, इसका नाम है मोनू। ठीक है, क्या है ये? है मोनू। मोनू के अंदर जो क्रोमोसोम है वो है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अगर इसको पेयर में देखें, क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहता है, तो 23 पेयर। ठीक है, क्रोमोसोम जो ह्यूमंस के अंदर है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम, जिसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ऑटोसोम कितने होते हैं? जो है 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 44, 45, 46। यही सेम जो क्रोमोसोम हैं ये मेल में भी सेम होंगे और फीमेल में भी सेम होंगे। 46 मेल में, 46 फीमेल में। ठीक है, अब देखो, अब ये इनमें मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। ठीक है, कितनी है? 46। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं, बताइए। ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं, मेरे को बताइए। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं? है ना? बोलिए। इसमें 45 तो नहीं है, इसमें 47 तो नहीं, इसमें 48 तो नहीं है, बताइए। अगर 45, 46, जो है 46 ना होकर के 45, 44, 48, 49, 50 होते तो क्या होता? तो रोग उत्पन्न हो जाता, उसको बोलते हैं सिंड्रोम उत्पन्न हो जाना। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी में, ये जो है क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे इसको, चैप्टर जो है 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 में वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, तो वहां पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, सिंड्रोम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो हमने बोल दिया ये क्या है? ये जो है डिप्लॉइड है, ये द्विगुणित है। क्या है दोस्तों? द्विगुणित है। अब देखिए, अब इसमें इस क्रोमोसोम को आधा कर दिया गया। क्या कर दिया? आधा कर दिया गया। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर दी गई, तो कितना हुआ? 23 क्रोमोसोम। इसमें 23 क्रोमोसोम, तो ये क्या हुआ? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं? ठीक है, द्विगुणित को हम प्रदर्शित करते हैं 2n से, और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि अगुणित को हम प्रदर्शित करते हैं n से। किससे? n से। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को अच्छे से समझ लेना, इसको याद करके रखना, भूलना मत। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिटाएं इसको। अब देखो, जो गुणसूत्री विभाजन कहां पे आ गया? एक सेकंड। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन का जो अध्ययन था वो 1888 ईस्वी में जो है स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, कौन से? स्टार्स बर्गर ने। कब? 1888 ईस्वी में। तो सबसे पहले सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन 1888 ईस्वी में स्टार्स बर्गर ने किया था, और इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया? कौन से शब्द को? मियोसिस को किसने किया? तो 1905 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आते हैं, कौन कौन से? फॉर्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने मियोसिस शब्द का जो है उत्पादन किया। ठीक है, सॉरी, प्रतिपादन किया, है ना, नॉट प्रोडक्शन, है। इन्होंने इस नाम को दिया। कौन से वैज्ञानिक थे? फॉर्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने मियोसिस शब्द को दिया। अब देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो होता किस में है।
हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं हैं, एक है कायिक कोशिका, दूसरी है जनन कोशिका। ठीक है, जो देखिए एक होती है सोमैटिक सेल, ठीक है, और एक होती है जनन कोशिका को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव सेल। है ना? तो जो सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो डिवीजन होता है दोनों में, सूत्री विभाजन में दोनों में होता है। ठीक है, यानी कि सूत्री विभाजन की क्रिया, माइटोटिक की क्रिया सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में होती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो केवल जनन कोशिका में ही होता है। ठीक है, जनन कोशिका में युग्मक के निर्माण के समय ही अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं में युग्मक के निर्माण के समय में ही होती है। ये जनन कोशिका कैसी होती है? तो जनन कोशिका याद रखना होती है ये द्विगुणित। ठीक है, जनन कोशिका रहती है द्विगुणित जब इसमें होता है मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जनन कोशिका कैसी हो जाती है? ये हो जाती है अगुणित। ठीक है, अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन से कितने युग्मक बनते हैं? ठीक है, तो देखो अर्धसूत्री विभाजन से चार युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक मेल है ना, और एक फीमेल है। मेल हम मानते हैं अपना भाई है मोनू। मोनू के अंदर कितने क्रोमोसोम? 46। अब मोनू की शादी हुई किससे? पिंकी से। ठीक है, किससे? पिंकी से। तो जब इसकी शादी हुई तो पिंकी के पास भी 46 क्रोमोसोम। अब इन दोनों का जो बचवा पैदा हो रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं छोटू, ठीक है, जो छोटू पैदा हो रहा है उसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम रहते हैं, 46 ही गुणसूत्र रहते हैं। ऐसा क्यों यार? जब मोनू के पास 46 और उसकी मम्मी के उसके जो है वाइफ के पास 46, तो इसके बच्चे के पास 46 प्लस 46 होने चाहिए ना। 46 ही क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं 46? क्योंकि जो मोनू है इसके गुणसूत्रों की संख्या आधे गुणसूत्र इस छोटू को, क्या है ध्यान से समझना, इस छुटुआ को आधे गुणसूत्र उसके पप्पा यानी कि मोनू से मिले हैं और आधे गुणसूत्र उसके मम्मा यानी कि पिंकी से मिले हैं। ठीक है, अब ये आधे गुणसूत्र कैसे होंगे यही देखना है, मेन इंपॉर्टेंट है अब यही पॉइंट। ठीक है, हमें देखना है इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें होता है कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अब इस जब मेल के अंदर जो गैमीट बनेंगे, ठीक है, फीमेल के अंदर जो गैमीट बनेंगे, कहां पर गैमीट कहां पर बनते हैं? तो वो बनते हैं जनन कोशिका में। ठीक है, जनन कोशिका में। तो जब जनन कोशिका में इस मेल के गैमीट बनेंगे और फीमेल के गैमीट बनेंगे तो जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो वो हो जाती है आधी। इसलिए जो गैमीट बना स्पर्म उसमें गुणसूत्र कितने आए? 23। फिर जो गैमीट इस मादा यानी कि फीमेल से बना उसमें गुणसूत्र कितने आए? वो आए 23। अब यही 23 दोनों क्या किए? फ्यूज किए, है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया किए। फर्टिलाइजेशन की क्रिया किए तो इसमें हुआ क्या?
46 क्रोमोसोम इसमें बने। ये क्या बन गया? ये बन गया जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट धीरे धीरे करके बड़ा होगा। अब इस जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने वाला है। ठीक है, कि इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि जाइगोट बन गया, अब हो गई सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो वो होता है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, वो होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, दो कोशिकाएं हो गई, 2 से 4 बनी, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 कोशिकीय अवस्था, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला की अवस्था आएगी। फिर उसके बाद वो इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ? यूट्रस की वॉल्व में। यूट्रस की 3 वॉल्व होती हैं, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये है आपका ह्यूमंस के अंदर किस तरह से जो है। और फिर हाँ, ये यहाँ पे ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ये धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ करेगा, 64 सेल, उसके बाद भी ग्रोथ। ग्रोथ में कौन सा डिवीजन कर रहा होगा? ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रोथ होता है उसमें वो हमेशा समसूत्री विभाजन ही करेगा, और धीरे धीरे करके एक वयस्क इंसान, वयस्क जो है जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या यहीं पर आधी हो गई। मिटा दे, चलिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, हो तो नहीं लिखिए, इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना भाई, टाइप्स ऑफ मियोसिस डिवीजन। टाइप्स ऑफ मियोसिस डिवीजन आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन अदर बुक में है, रेफरेंस में मैं आपके लिए ले आया हूं इस चीज को। तो पहला होता है स्पोरोजेनेटिक मियोसिस। स्पोरोजेनेटिक मियोसिस। दूसरा होता है गैमीटिक मियोसिस। ठीक है, गैमीटिक। तीसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, अब स्पोरोफिटिक मियोसिस क्या होता है? स्पोरोफिटिक यानी कि जिसमें स्पोर बनते हैं। स्पोर कहाँ पर बनते हैं? तो जाहिर सी बात है, वो बनते हैं प्लांट के अंदर। कहाँ पर? प्लांट के अंदर, पौधे में। ठीक है, स्पोर से क्या होता है? स्पोर से बीजाणुओं का निर्माण होता है। किससे? बीजाणुओं से। बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? तो वो होता है बीजाणुधानी में। माइक जो है, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं जो है बीजाणुधानी। बीजाणुधानी क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। ठीक है, तो बीजाणुधानी से फिर क्या निर्माण होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, स्पोर का निर्माण होता है। तो जो स्पोरिक मियोसिस होता है वो पौधे में होता है, जिससे बीजाणुओं का निर्माण हो सके। ठीक है, बीजाणुओं के निर्माण के समय होने वाला जो विभाजन होता है, ठीक है, जब बीजाणुओं का निर्माण हो रहा होता है, इसका बीजाणुओं का निर्माण, इस दौरान, ठीक है, यहां से बीजाणु बन गए, ये बन गए बीजाणु, ये इस दौरान जो यहां पर विभाजन हो रहा है वो विभाजन होता है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, उसको बोलते हैं बीजाणुजनक मियोसिस। दूसरा है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस कब होता है? ये युग्मक निर्माण के समय होता है, मेल या फीमेल में। ठीक है, मेल या फीमेल में जब युग्मक बनते हैं तो जो वहां पर विभाजन होता है उसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, उसको बोलते हैं युग्मक निर्माण के समय ऐसा जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। ठीक है,
मेल के अंदर होता है शुक्राणु जनन और फीमेल के अंदर होता है अंडाणु जनन। इसके बाद आता है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है कि कुछ निम्न पादपों में निषेचन के तुरंत बाद ही अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। कुछ निम्न पादपों में, याद रखना, कुछ निम्न पादपों में विभाजन के तुरंत बाद ही अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, और तो इस प्रकार से होने वाले विभाजन को हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं मियोसाइट। मियोसाइट्स। क्या होता है मियोसाइट? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मियोसाइट्स क्या होता है? तो देखो, जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है उन्हीं कोशिकाओं को बोलते हैं मियोसाइट्स। क्या होता है कि जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो भी सेल है अगर उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसे मियोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स। जैसे जैसे मेल हो गया, फीमेल। मेल के अंदर कौन सी कोशिका में होता है, कहाँ पर होता है? तो वो होता है टेस्टिस में, युग्मक बनते हैं। और फीमेल के अंदर होता है ओवरी में। ठीक है। टेस्टिस में कौन सी सेल होती है बताइए? टेस्टिस में एक सेल होती है, जब मैंने आपको मानव जनन, सॉरी अभी नहीं, क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे मानव जनन वाले चैप्टर में, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या होगी? है होती है स्पर्मेटोसाइट्स और oocytes। oocytes ये सेल होती हैं। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स को बोलते हैं शुक्रजनक। ठीक है, या फिर शुक्रजनक कोशिकाएं। oocyte का मतलब अंडजनक कोशिकाएं। ठीक है, तो जो जो है oocytes सेल होती हैं, उसी के अंदर होता है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। इसलिए इन सेल को, ये जो स्पर्मेटोसाइट्स शुक्राणु जनक कोशिकाएं या फिर शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, और ये अंड कोशिकाएं, ठीक है, शुक्राणु कोशिकाएं बोल सकते हैं, अंड कोशिका, शुक्राणु कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं को मियोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे प्लांट के अंदर भी, प्लांट के अंदर गैमीट का निर्माण कहाँ पर होता है? वो होता है स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम में होता है, लेकिन बेसिकली कौन सी सेल होती है जो गैमीट का निर्माण करती है? तो वो होती है स्पोरोसाइट्स सेल। ठीक है, कौन सी सेल होती है? तो वो होती है दोस्तों स्पोरोसाइट्स सेल। और यही स्पोरोसाइट्स सेल क्या करती है? गैमीट का निर्माण करती है। ठीक है, ये देखो, ये स्पर्मेटिड्स क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। ये उगोनियम क्या बनाती है? ओवम बनाती है। स्पर्मेटाइट जो है स्पोरोसाइट सेल क्या बनाता है? तो स्पोरोसाइट सेल में बैठ ही आता हूँ, स्पोरोसाइट सेल क्या बनाता है? वो स्पोर बनाता है। ठीक है, और ये सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो सभी कोशिकाएं अगुणित यानी कि यन होती हैं। इसमें क्या होता है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसलिए हम इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? तो इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, कौन सी कोशिका है? तो इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं, ये है आपकी अगुणित यानी कि हैप्लॉइड सेल। कौन सी सेल? हैप्लॉइड सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको।
तुरंत लिखिए, जल्दी से प्यारी प्यारी नोट्स बनाइए। और यार आप लोगों से एक निवेदन है, ठीक है, हाथ जोड़कर नोट्स को अपने जो है, जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं उसको मेरे को इंस्टाग्राम में एक बार जरूर भेज दीजिएगा। मैं भी देख लूँ ना आप लोग कैसे नोट्स बनाते हैं, है ना, बताइए, मेरे को ही देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट्स ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रमुख घटनाएं, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में मेनली होता क्या क्या है, प्रमुख घटनाएं क्या क्या है इसकी, ये हमें यहां पर देखना है। देखो, तो इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन के बिना, क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बिना जो है, डीएनए रेप्लिकेशन के बिना दो क्रमिक जो है कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के बिना दो क्रमिक कोशिका विभाजन, ठीक है। और इसमें होता है, सेकंड है, सजातीय गुणसूत्रों का पृथक होना। जो सजातीय गुणसूत्र होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें एक चीज और है कि क्रॉसिंग ओवर की इसमें क्रिया हो जाती है, किसकी, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होने के बाद ही हम अपने भाई से, अपने माँ से, अपने बाप से और अपने आसपास के फैमिली मेंबर से डिफरेंट दिखते हैं, उनकी तरह सेम नहीं दिखते हैं, ठीक है। और ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इसीलिए इसमें होता है ताकि जो है विभिन्न दिखे। डीएनए क्या होता है, डीएनए विभिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है थोड़ा सा डीएनए, ठीक है। इसमें होता है, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड का पृथक्करण होता है। क्या होता है, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स का पृथक्करण होता है, चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। बताइए, चार होता है ना, चार अगुणित कोशिका, सॉरी चार, हाँ कोशिकाएं तो अगुणित होती, लेकिन चार संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किस विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में। और समसूत्री विभाजन में सिर्फ दो जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर डीएनए में गुणसूत्रों की संख्या, इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका में लास्ट पॉइंट है कि डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के आधी रहती है, ठीक है। यदि एक मात्र कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो डिवीजन हुआ, कोशिका दो भागों में बटी, ठीक है। कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, 23-23। फिर इसमें डिवीजन हुआ, कौन सा, मियोसिस सेकेंड, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, बराबर रही, इसमें आधी आधी फिर नहीं हुई, चार युग्मकों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसी तरह देखो, यहां से 23 गुणसूत्र यहां से मिल गए, अगर मान लेते ये मेल है और एक फीमेल है, 23 गुणसूत्र उसको वहां से मिले, तो डिफरेंट क्रोमोसोम आपस में जब मिले तो एक नया बछवा का निर्माण कर दिए, है ना सिंपल, बताइए, इसको लिखिए जल्दी से। देखिए टाइम हो गया मेरा।
12 बज गए। ये मत पूछना दिन के कि रात के है ना। चलिए बिठा उसको। मैं इवेंट हमने देख लिया कि जो है मियोसिस डिवीजन में क्या क्या होता है। अभी हम इसकी स्टेज भी देखेंगे, सब कुछ डिटेल से देखेंगे। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के जो है इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि दो क्रमिक कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है, दो क्रमिक कोशिका विभाजन होता है। यानी कि इस अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, 2 क्रमिक ठीक है, 2 लगातार विभाजन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और गुणसूत्रों का विभाजन इसमें केवल एक बार होता है। क्रोमोसोम का विभाजन केवल एक बार होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं उनका विभाजन सिर्फ एक ही बार होता है। अभी जब मैं यहाँ पे इमेज बनाया था ना, बताया था ना आपको, एक बार 46 क्रोमोसोम थे, 23 में बदल गए, लेकिन उसके बाद जो मियोसिस सेकेंड हुआ उसमें क्रोमोसोम जो है विभाजित नहीं हुए। लास्ट पॉइंट है, विभाजन से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। विभाजन से 4 डॉटर सेल बनती हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो मियोसिस डिवीजन होता है, अगर हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ ले तो मुझे लगता है आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए, मियोसिस डिवीजन 2 बार होता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इंक डाल लो इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, और मियोसिस सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी नहीं रहती है। अब देखते हैं, ये एक सेल है, ये अब इस सेल के अंदर होने जा रहा है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन कितने प्रकार का होता है ना। डिवीजन 2 तरीके से सेल में होता है। पहला फेज कौन सा होता है, पहला फेज होता है इंटरफेज। तो हर सेल में होगा इंटरफेज। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस की होती है 4 अवस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है दोस्तों साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये एक सेल है, इस सेल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी बताइए। क्या कोई ऐसा होशियार बच्चा है जो बता सकता है कि इस कोशिका में सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी, बताइए कौन सी आएगी। कोई बोल रहा है क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंटरफेज आएगी। ठीक है, ये कोशिका पहले जाएगी कहां पर, इंटरफेज में। इंटरफेज में क्या होगा, G1 S और G2 सारे चेक पॉइंट को क्लियर करके, ठीक है, G1 में जाएगी, फिर S में जाएगी। डीएनए यदि जो है 2C है तो उसको 4C कर देगी, डीएनए 2 गुना हो जाएगा। फिर आगे जाकर के G2 चेक पॉइंट में वो चेक होगा, फिर जाकर के वो इसके आगे वाली फेज में चला जाएगा। आगे वाली फेज क्या है, आगे वाली फेज है
न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, तो G1 S और G2 इंटरफेज में पहले सेल आएगी, G1 में, फिर S में, फिर G2 में। अब इस G2 के बाद ही जाएगी सेल डिवीजन के लिए, न्यूक्लियस डिवीजन के लिए, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? तो ये होता है केंद्रक विभाजन। ठीक है, क्या होता है कैरियोकाइनेसिस? केंद्रक विभाजन। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज होती हैं। पहली होती है प्रोफेज, तो इसमें मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसकी 5 सब स्टेज होती हैं। ठीक है, 5 सब अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली लिप्टोटीन, ठीक है, फिर जाइगोटीन। ठीक है, देखो पहली हो गया आपका लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकीटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर क्या हुआ? फिर आपका हुआ डायकाइनेसिस। क्या हुआ? डाइकाइनेसिस। ठीक है, जो प्रोफेज फर्स्ट है इसकी 5 सब अवस्थाएं होती हैं, 1 2 3 4 5। देखो क्या लिखा हुआ ये लिप्टोटीन, इंग्लिश लिख लो LIPTOTENE, लिप्टोटीन। फिर जाइगोटीन, JYGOTENE, फिर है पैकीटीन, PACHYTENE, फिर है डिप्लोटीन, DIPLOTENE, फिर है 5वां डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में होगा DIAKINESIS। तो ये हुआ कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस में इसमें क्या होता है? इसमें प्रोफेज जो है ये सबसे लंबी प्रवस्था होती है। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है सबसे लंबी प्रवस्था। फिर इस कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन। फिर मियोसिस सेकंड में क्या होगी? देखिए फिर यहां से क्या हुआ? यहां से 2 कोशिकाएं बन गई। गुणसूत्र क्या हुआ? इसमें आधा हो गया। इस कोशिका में कितने गुणसूत्र थे? 46 गुणसूत्र थे। इस कोशिका में गुणसूत्र बचे 23। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुआ है। क्या कंप्लीट हुआ है? मियोसिस फर्स्ट। अब इस मियोसिस फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बनी। अब इन दोनों कोशिकाएं कहां पर जाएंगी? वो जाएंगी मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड में जब ये कोशिका जाएगी तो फिर से इसमें क्या होगा? इंटरफेज होगा, है ना? इंटरफेज होगा। इंटरफेज में क्या होता है? G1 S और G2 होगा। ठीक है, इंटरफेज के बाद फिर इसमें होता है क्या? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में फिर इसमें 4 स्टेज आएंगी। कौन कौन सी? तो वो आएंगी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, फिर टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ कैरियोकाइनेसिस की स्टेज। अब इस कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा साइटोकाइनेसिस। अब इस साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? यहां पे ये 2 कोशिका थी, फिर जब इसमें जो है 2 कोशिकाएं जब विभाजन कर रही हैं, ये दोनों कोशिकाएं जा रही हैं इंटरफेज में। दोनों कोशिकाओं में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की सेकेंड हो रही है। तो इसमें से एक कोशिका से 2 सेल बनी, ये बन गई। फिर इस वाली कोशिका से भी 2 सेल बनी, ये बन गई। इसका केंद्रक बना, इसका केंद्रक बना, इसका बना, इसका बना। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? मियोसिस डिवीजन सेकंड में क्या है?
कि इस मियोसिस सेकंड में होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी कि यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। 23 गुणसूत्र इसमें थे, 23, 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें। तो ये हो गया मियोसिस डिवीजन से, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुणसूत्र का निर्माण हो गया। 1 2 3 4। ठीक है, बताइए समझ आया? आया ना समझ में? अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। खैर आज तो बहुत टाइम हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के स्टेज, प्रोफेज, फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में। ठीक है, यानी कि मियोसिस डिवीजन में किस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब आप लोग पेज नंबर खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर है 168। ठीक है, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका बड़ा भाई बायो अमन आप लोगों के साथ है। धन्यवाद दोस्तों।